जब सरकारी तौर पर नहीं मिली सुविधा तो बना लिया निजी क्वारंटाइन। जी हां, हम बात कर रहे हैं बथनाहा के बैरहा बड़ाही पंचायत के गोवर्धनपुर गांव की, जहां महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और लुधियाना से आए मजदूरों को बार बार प्रशासन से गुहार के बाद भी क्वारंटाइन नहीं किया गया और गांव वालों ने भी गांव में आने से मना कर दिया। तब इन्हें दर दर की ठोकरें खाते और इनकी बुरी स्थिति देख कुछ गांव वालों को इन पर तरस आ गई और इनके द्वारा ग्रामीणों के सहयोग से गोवर्धनपुर स्थित एक मदरसे में बनाया गया प्राइवेट क्वारंटाइन कैंप, जहां बाहर से आए लोगों के रहने खाने की व्यवस्था की गई, जो कि गांव के लोगों के द्वारा चंदे की राशि से चलाई जा रही है। गौरतलब हो कि 22 मई को 80 मजदूरों की सीतामढ़ी जिले में श्रमिक एक्सप्रेस से एंट्री हुई थी, जिनकी परेशानी अपने गृह जिले पहुंचकर खत्म नहीं हुई। इनके मुताबिक मुंबई में जैसे तैसे एक टाइम का खाना मिल पाता था और गृह जिला पहुंचकर भी इनकी मुश्किलें कम नहीं हुई। बार बार प्रशासन से क्वारंटाइन की गुहार के बाद भी इन्हें जगह मुहैया नहीं कराई गई, पर होम क्वारंटाइन की नसीहत जरूर मिली, लेकिन इनमें से ना किसी के पास होम क्वारंटाइन के लायक सुविधा उपलब्ध थी और ना ही ग्रामीणों ने इन्हें ऐसा करने दिया। हालांकि इस प्राइवेट क्वारंटाइन कैंप में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की पहल पर मेडिकल टीम स्क्रीनिंग के लिए तो पहुंची, लेकिन कोई सरकारी सुविधा इन्हें अब तक मुहैया नहीं कराई गई है और अब तक ये कैंप ग्रामीणों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के चंदा के सहारे ही चल रहा है, जिसकी जानकारी इस कैंप को किसी तरह चंदे से चला रहे लोगों ने दी, तो इसमें रह रहे मजदूरों ने भी अपनी परेशानियां मीडिया से बताई और मीडिया के माध्यम से सरकार से गुहार भी लगाई। गौरतलब हो कि सभी श्रमिक अल्पसंख्यक समुदाय से है, जिन पर आमतौर पर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इस मामले में इनकी भूमिका निसंदेह सराहनीय है, लेकिन यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था सवालों के घेरे में है। सोचना पड़ता था, वहाँ भी बम्बे में बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा, तो हम लोग को वहाँ आने का तो कोई सुविधा था नहीं, लेकिन मालूम पड़ा राज बाई राज जो है बस जो है चेंज कर करके जाना है। उसी से हम लोग निकले, जो रास्ते में बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई और हम लोग आए करके बस से भी आए और ट्रेन भी चेंज किए। चेंज करने के बाद हम लोग मुजफ्फरपुर उतरे, वहाँ से वही बस पकड़े और कांटा चौक पे उतार दिया और रात हो चुकी थी। हम लोग ब्लॉक में भी गए, वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। रात में फिर हम लोग डायरेक्ट मदरसे में आए, अपना सर सामान जो भी बुरिया बिस्तर था लेके। फिर सुबह में हम लोग यहाँ से ब्लॉक में गए, लेकिन ब्लॉक में भी कोई सुनवाई नहीं हुआ सर। फिर हम लोग ने सोचा कि चलो डायरेक्ट अपने गांव के मदरसे में। फिर हमारे जो पंचायत के मुखिया है, सरपंच है, सचिव है, जो भी है, उन लोगों को बुला के इसका रास्ता हल कराया जाएगा। फिर हम लोग आए, हमारे गांव के समाज आए, मुखिया जी को बुलवाए गए। मुखिया जी जो सीओ साहब से बात किए और किससे बात किए इतना तो मालूम नहीं है। बात किए, उन्हें इजाजत दी कि ठीक है, अगर ऐसा है मदरसे में क्वारंटीन कर सकते हो तो करवा दो, बेहतर है। तो हम लोग किए और यहाँ पर है, लेकिन जो कि सरकारी सुविधा नहीं मिला। लेकिन हमारे पंचायत के जो भाई है दो चार, जैसे कि इधर प्रकाश भाई हो गए, उन्होंने भी जो कि साबुन वगैरह कल भिजवाया, राशन भी भिजवाए, कुछ राजा डीलर साहब की तरफ से आया है करके। और बाकी हमारे सचिव साहब जो है कि ये पंचायत समिति है ग्रामीणों के सहयोग से आ रहा है। जी हाँ, उनके ही सहयोग से आया है। और बाकी वो लोग बोले कि कल जो वीडियो साहब भी आए थे, कल टोटल आदमी का स्क्रीन किया गया, कोई सब ठीक ठाक था, किसी का फीवर उवर नहीं था, सब ठीक ठाक थे। और बाकी बोले कि आप लोग अपना जो है कि ये कीजिए और बाकी आप लोग पेपर बनाइए, इस पे जो है कि आप लोग को गवर्नमेंट की तरफ से सहयोग करवाया जाएगा। और मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी, आप देख रहे हैं हम लोग गरीब तबके के आदमी है, वहाँ भी जिल्लत की जिंदगी जी और यहाँ भी खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। 2-2 महीने से बैठ के आए, वहाँ भी भूखमरी चल रहा था, घर पे भी कुछ नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग थोड़ा हम लोगों का हेल्प कीजिए कि हम लोग के घर में 2-4 जो भी गवर्नमेंट की तरफ से सहायता मिलना चाहे वो मिल जाएगा, तो हम लोग का जो नहीं कि ठीक होगा। और हम लोग बहुत सेफ्टी से, इसमें कोई भी बच्चा इसमें से गाँव में नहीं जा रहा है, सब यहीं पे है, सब घर से यहाँ पे बेंच लग जाता है, टाइम टू टाइम आता है, खाना है यहीं पे रखा हम लोग। हमारे पास प्लेट है, प्लेट में पलटी किए सामान, और फिर जो है खाना पीना जो भी है फिर पलटी करके फिर उसको दे दिया गया। कोई भी नहीं जा रहा है, बहुत अच्छे से हमारे गाँव के जो भी बच्चे हैं, बूढ़े जो भी है, सब ठीक ठाक है। यहाँ पे घर से खाना आ रहा है, लेकिन
बस यही आपसे आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूँ कि जो नहीं कि हम लोग का थोड़ा सहयोग कराइए, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सहायता मिल जाए तो हम लोग के लिए बहुत बेहतर होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नजर आलम हुआ सर। हम लोग यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं 4 स्टेट से आए हुए हैं। तो हम लोग तो रास्ते कहाँ से आए हैं आप लोग? गुजरात है, दिल्ली है और महाराष्ट्र है और पंजाब है। 4 स्टेट के लोग इसमें आए हैं। हम लोग को रास्ते में परेशानी हुई, खैर वो तो है ही है, लेकिन अपने यहाँ आने के बाद भी अपने ब्लॉक में हम लोग को किसी चीज़ का साधन नहीं मिला। तो वहाँ से हम लोग यहाँ गांव में आए। हम लोग ये सोचे कि 70-80 लोग हैं, गांव में जाएंगे तो ठीक नहीं है, होम क्वारंटाइन का पालन तो घर में नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग ने सब लोग मिल के प्लान बनाए कि गांव से बाहर अलग जो सार्वजनिक जगह है वहाँ इसका स्थान बनाया जाए। उसके बाद में मुखिया जी आए, वहाँ से कुछ हम लोग को कुछ किसी चीज़ का उपलब्ध अभी नहीं हुआ। वो बात की है कि किसी को बुलवाएंगे। तो कल जाके ये सरपंच साहब है, कोई पंचायत समिति सरोज ठाकुर, इधर प्रकाश भाई चंदपुरा के, वीरेंद्र भाई फेक्स में हैं, ये लोग आए तो BDO साहब को बुलवाए और ये लोग आके वो पूरी स्वास्थ्य कर्मी की टीम आई यहाँ पे। हम लोग का स्क्रीनिंग किया गया और अभी जिला पदाधिकारी श्री अभिलाषा शर्मा से मैं निवेदन करता हूँ कि हम लोग को सरकारी स्तर से कुछ न कुछ मुहैया कराया जाए। यहाँ जो भी हमारे पंचायत के ग्रामीण लोग हैं उनसे हम लोग को सैनिटाइजर और साबुन वो मिला है। बाकी सरकारी स्तर से हम लोग को किसी चीज का मतलब अभी लाभ नहीं मिला है। खाने पीने का क्या व्यवस्था है? खाने पीने का मतलब घर से हम लोग मंगवा रहे हैं। यहाँ बेंच लगा देते हैं, बाहर से बच्चे लोग आके बेंच पे रख देते हैं, हम लोग उठा के अंदर रख लेते हैं। तो हम लोग यही हाथ जोड़ के विनती करते हैं जिला पदाधिकारी DM से अभिलाषा शर्मा जी से कि हम लोग को यहाँ सरकारी स्तर से कुछ न कुछ लाभ कराया जाए। हम लोग घर से अपने मंगवाते हैं, वही से ले लेते हैं गेट से, अब वही सब खाते हैं, वही सब रहते हैं बस। और वे आप लोग का ये जांच हुआ था क्या यहाँ आने के बाद? हाँ हुआ है, जांच हुआ है, कल परसों स्क्रीनिंग हुआ है, थर्मल स्क्रीनिंग हुआ है और उसके बाद जो है मतलब सैनिटाइजर साबुन वगैरह सब मास्क सब दिया गया था। कौन दिया मास्क ये सब? हाँ, वहाँ से कुछ दूर बस से आए, उसके बाद जो है कुछ दूर जो है फिर ट्रेन से आए। ऐसे करके मतलब काफ़ी परेशानी से 6-7 दिन लगा हम लोग को यहाँ पहुँचने में। बहुत परेशान होकर के पहुँचे। मेरा सामान भी एक अटैची चोरी हो गया, उसमें गायब हो गया उठा पटक के चक्कर में, और बहुत परेशानी से परेशान हो गया। हम लोग जो है यहाँ पर पहुँचे किसी तरह कर करके। यहाँ क्या व्यवस्था है, किसके द्वारा व्यवस्था की गई है? यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं। हम लोग को रात में जो है 10:30-11 बजे जो है कांटा चौक पर उतार दिया गया बस से। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए। हम लोग अपने आप मतलब गांव में नहीं गए, गांव में नहीं जाकर के हम लोग कहे कि मदरसा एक सेफ जगह है। हम लोग सब आदमी करीब हम लोग 70-80 आदमी 100 आदमी के आसपास थे एक साथ। गुरुग्राम का इतना आदमी गांव में जाना एक बार मुनासिब नहीं होगा। इससे अच्छा है कि हम लोग कहीं पर एक सेपरेट जगह मदरसा खाली था, जहाँ पर आके हम लोग रह करके और मतलब कि हम लोग सोचे कि यहीं पर क्वारंटाइन करेंगे जो भी है। सुबह उठ के हम लोग ब्लॉक में भी गए। ब्लॉक में जाने के बाद वहाँ पर भी कोई व्यवस्था नहीं था। वहाँ पर फिर आदमी को भर रहा था, भेज रहा था कहीं, तो आदमी वहाँ जाओ तो आदमी वहाँ जाओ। हम लोग इतना आदमी है, अगर आपको इंतजाम नहीं है टेंट लगा उसमें बैठ जाइए। 6-7 दिन से थके हुए थे हम लोग, सामान लेके परेशान थे। तब हम लोग डिसाइड किए कि चलो अपने गांव के मदरसे में ही क्वारंटाइन करेंगे, वहीं पर रहेंगे, गांव में नहीं जाएंगे। तब हम लोग वहाँ से सारा आदमी डिसाइड करके डायरेक्ट यहाँ पर आए और यहाँ पर रह रहे हैं उस दिन से। कोई सरकारी कोई व्यवस्था अभी तक हम लोग को नहीं मिला। खाने हम लोग करीब तक 90 आदमी महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, लुधियाना से आए हुए हैं। 25 तारीख को आए। हम लोग रात को 10 बजे कांटा चौक 4 लाइन पर बसें उतार दी। उसके बाद बात समझ में नहीं आई कि हम लोग जाएं कहाँ। रात के 10 बज रहा है। हम लोग किसी तरीके से प्राइवेट सेवा से अपने गांव मदरसा में स्थान लिए। उसके बाद हम लोगों ने विचार किया कि इतने आदमी हैं, गांव अपने अपने घर जाएंगे तो अपने बच्चों से देह में लिपटेंगे। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे तो मानेंगे नहीं, और ये महामारी का बीमारी चला हुआ है, छुआछूत का बीमारी है। गांव समाज आएगा, मोहब्बत से हाथ मिलाएगा, मोहब्बत से
देह में सटेगा, इससे जो है वायरस फैलेगा। ये सब सोचते हुए हम लोग गांव में एंट्री न, अपने गांव के मोहल्ले में एंट्री न करके गांव से थोड़ा हट करके जो मदरसा है 2 महीने से खाली है, इसी में हम लोग स्थान लिए। रात गुजरी, सुबह हम लोग यहाँ से फ्रेश होकर के बथनाहा गए, वहाँ ये पूछने के लिए कि हम लोग इतने आदमी आए हुए हैं ऐसी ऐसी जगह से, हम लोगों के लिए क्या कह रहे हैं। वहाँ के कर्मचारी ने ये साफ कहा कि आप लोग जो है कैंप में बैठ जाइए, 1 दिन 2 दिन में जहाँ जगह खाली होगा वहाँ आप लोगों को कई भाग में बांट के भेज दिया गया। एक्चुअली हम लोग महाराष्ट्र से तीन स्टेट बस का सफर करके फिर ट्रेन का सफर करके भूखे प्यासे, कहीं खाना मिला कहीं भूख रहना पड़ा। इतनी थकावट हो गई, 6 दिन के सफर पर तो पहुंचे थे, शरीर काम नहीं कर रहा था कि अब हम लोग 2 घंटा भी कहीं बैठ के इंतजार करें। जहां बैठते थे वहीं सोने का मन करता था। हम लोग वहां से वापस हो गए और हम लोगों ने विचार किया कि मेन जरूरी ये है कि अपनों से, अपने समाज से हट करके अलग कंट्रीन किया जाए, ये महत्वपूर्ण है। ये सोच करके हम लोगों ने मदरसे में करीब इसमें 100 आदमी, 80-90 आदमी के करीब थे। हम लोग अपना बड़ बिस्तरा जो कुछ प्रदेश से लाए थे, बोरा बिस्तरा सब अभी भी यहीं पे है। हम लोग यहीं पर अपना रहना शुरू। तारीख को आए यहाँ, है ना। इन लोग का व्यवस्था जो है ना, जब ये लोग आए यहाँ सुबह में हमको मालूम हुआ तो हम जो है ना सब लोगों को बोले कि आप लोग जो है ना यहाँ से ब्लॉक चले जाए, है ना। वहाँ से आप लोग को कहीं भेजा जाए, है ना। ये लोग ब्लॉक गए, ब्लॉक में 7-8 घंटा ये लोग बैठे, कोई व्यवस्था इन लोग को नहीं हुआ। फिर वहाँ पर ही हम लोग को हमको फ़ोन किया, हम वहाँ भी पहुँचे। वहाँ जाने के बाद जो है इन लोग को बताया कि चलिए अपने गाँव में ही क्वारंटाइन कर लिया जाए। इन लोग को मदरसा में भेज रहे हैं, है ना। उसके बाद इन लोग का सारा व्यवस्था यहाँ से हम लोग मिल कर। अभी खाने पीने की कैसे व्यवस्था हो रही है इन लोगों के लिए? खाने पीने का व्यवस्था वही है जो हम लोग 2-3 लोग मिल करके, प्रकाश सिंह है और वीरेंद्र भाई है, सरोज ठाकुर है, ये सब मिल करके जन व्यवस्था कराते हैं अपने तरफ से। जांच हुई है इन लोगों? जांच कल आई थी टीम, है ना, वही टीम स्कैनिंग किया। और इसके लिए आप लोगों ने जिला प्रशासन से बात नहीं की है? जिला प्रशासन से अभी कोई बातचीत नहीं, स्थानीय वीडियो ये सब? हाँ, इन लोग से बातचीत हुई है। क्या बोले हैं? वो बोले हैं कि ठीक है कि आप लोग रहिए, है ना, हमसे जहाँ तक होगा। हम लोग कुछ लोग बम्बई से यहाँ बाहर आए हैं मदरसा में गोवर्धनपुर। हम लोग बीडीओ साहब को बुलवा कर और अपने ग्रामीण लोगों के सहयोग से इन लोग का रख रखाव कर रहे हैं, ठीक है। और फिर चैनल के माध्यम से चाहते हैं जिसका कुछ प्रसारण हो, जो गवर्नमेंट भी कुछ इस बात का सुनवाई करे और डीएम साहिबा को भी यह बात लगे कि ग्रामीण लोग भी यहाँ उत्सुक हैं और इसमें मदद डीएम साहिबा भी करें। यही हम लोग का बहुत बड़ा अभिलाषा है। ये जो यहाँ के लोगों को खाने का कैसे प्रबंध किया जा रहा है? सब लोगों से ले दे करके सब लोग, ग्रामीण लोग सब सहयोग कर रहे हैं। पैक्स अध्यक्ष वीरेंद्र जी, राजा डीलर, प्रकाश जी और कुछ जनता प्रतिनिधि लोग और सरोज ठाकुर जी, सब लोग पंचायत समिति सहयोग से अपना व्यवस्था चंदा जुटाकर सब आदमी मिला जुलाकर तब तक इन लोग को सहयोग कर रहा है। और मुसाहिद जी वार्ड अध्यक्ष के लड़का हैं, मुसाहिद जी, वो भी इसमें बहुत तत्पर हैं। शाहिद जी यहाँ के वार्ड अध्यक्ष है। ये लोग तत्पर होकर के सारी लोग को भोजन व्यवस्था कर रहे हैं। मैं बथनाहा प्रखंड के बैरहा बड़ाही पंचायत के गोवर्धनपुर गांव के मदरसा के समीप से बोल रहा हूं, जहां समाज के जनप्रतिनिधियों और यहां के स्थानीय लोगों द्वारा क्वारंटाइन सेंटर की संचालन किया जा रहा है। यहाँ पर सारी सुविधाएं जो उपलब्ध करा रही है, यह देश दुनिया के लिए एक मिसाल कायम की गई है। बथनाहा से सीटीएन न्यूज़ के लिए अभय कुमार।